हेलो एवरीवन, दिस इज राजू सिंह। और हम जो है आज दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन ऑफ IOQM asked in this year 2022. The question is that consider the set T of all triangles whose sides are distinct. जो ट्रायंगल है उसके साइड डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, डिफरेंट है और प्राइम नंबर्स भी हैं। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्राइम नंबर्स which are also in arithmetic progression। दूसरा हमें हिंट मिला कि ये arithmetic progression में भी है। let triangle belongs to T be triangle with least perimeter। अच्छा, इसका पेरीमीटर भी सबसे कम होना चाहिए, ये भी सबसे बहुत ही अच्छी बात है। इफ एंगल ए, ये जो है एक एंगल ए है इन डिग्री इज द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये जो है सबसे बड़ा एंगल है ट्रायंगल का। इफ एल इज इस पेरीमीटर, और एल जो है पेरीमीटर है, तो कह रहा है डिटरमाइन हमें कीजिए ए बाई एल, यानी डिग्री को खत्म कर दीजिए, जो ए है उसकी जो है एल को एल से डिवाइड कर दीजिए। राइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हमें ये पता है कि भाई वन इज नाइदर अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। तो वन के बारे में तो मतलब उस ट्रायंगल का वन तो साइड हो ही नहीं सकता है। अगले साइड की बात करते हैं, दैट इज टू। यानी टू एक अगर मैं साइड ले लूं तो दूसरा वाला साइड, जो पहला सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है टू होता है, तो दूसरा जो साइड है वो थ्री होना चाहिए, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है। इसके बाद जो तीसरा प्राइम नंबर आता है वो फोर नहीं आता है, फाइव आता है। अब ये वाला कंडीशन जो है, अगर मैं इसको लूंगा ट्रायंगल तो ये गलत हो जाएगा। रीजन इसका ये है गलत होने का, वो कह रहा है ये तीनों एपी में होने चाहिए। एपी का मतलब क्या है कि हर एक जैसे आने वाला नंबर जो है वो कांस्टेंट नंबर उसमें ऐड होता जाएगा। जैसे अगर पहला नंबर ए है तो दूसरा नंबर ए प्लस डी, डी एक कांस्टेंट नंबर ऐड हुआ, तीसरा नंबर ए प्लस टू डी, इसमें डी ऐड हुआ, एंड सो ऑन। हर एक में डी क्या होता जाएगा, ऐड ऑन होता जाएगा। तो फिर वो एपी में रहेगा, अदरवाइज वो एपी में नहीं रहेगा। तो ये तीनों तो एपी में नहीं है, नॉट इन एपी। तो ये वाला कंडीशन जो है मैंने रिजेक्ट कर दिया। राइट, अब दूसरे वाले कंडीशन के ऊपर बात करते हैं, कंडीशन नंबर सेकेंड। अब जो दूसरा छोटा नंबर है दैट इज थ्री, थ्री को ले, तो थ्री के बाद अब दूसरा जो प्राइम नंबर है वो फाइव है, तो फाइव को लेना पड़ेगा। और फाइव के बाद तीसरा प्राइम नंबर क्या है जी, सेवन है। शाबाश, तो ये तो फिट हो गया ना जी, क्योंकि तीनों सबसे छोटे प्राइम नंबर भी है, और इससे बड़े बड़े अगर मैं प्राइम नंबर लूंगा तो वो कह रहा है कि हमें जो है जो पेरीमीटर है उसको कम से कम रखना है, उसको ज्यादा नहीं, सबसे कम हम सोच सकते हैं, लीस्ट कम रखना है। हम अब ये कंडीशन को हम सेटिस्फाई करेंगे और उसके ऊपर ट्रायंगल बनाएंगे। जब ट्रायंगल हमारा बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा ट्रायंगल हमारा। राइट, तो ये वाला साइड मान लीजिए ए, ये बी और ये सी। चाहे मैं थोड़ी देर के लिए पी क्यू आर एस ले लेता हूँ, पी क्यू आर, पी क्यू आर। अच्छा, जो सबसे बड़ा साइड है उसके ही ऑपोजिट में सबसे बड़ा एंगल होगा, तो इसीलिए मेरे को उसको सेवन ले लिया। बाकी अब दो साइडों को मैं कुछ भी ले सकता हूँ, उसमें मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो एक को थ्री ले लिया, दूसरे को मैंने फाइव ले लिया। राइट, अब हमें तीसरी बात क्या कह रहा है, तीसरी बात ये कह रहा है कि इनका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब पी, तो क्या हो जाएगा जी, वो तो मेरे को दिख रहा है थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन दैट इज इक्वल्स टू 15। पेरीमीटर भी निकल गया हमारा। अब आगे की बात करते हैं कि अगर ये सबसे बड़ा एंगल है, क्योंकि मेरे को पता है जो ऑपोजिट सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल में, उसी के ऑपोजिट में जो एंगल होता है वो सबसे बड़ा होता है, यानी ये वाला एंगल सबसे बड़ा है। तो इसको मैंने एंगल ए इन डिग्री ले लिया। राइट, और यही हमें चाहिए, ए इन डिग्री में वैल्यू हमें चाहिए, इसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। मतलब बेसिकली एंगल पी हम ढूंढ रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल। जब भी आपको तीन साइड दिया हो, जब भी आपको तीन साइड दिया हो और एक एंगल पूछा है,
इस कंडीशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग यूज करते हैं कोसाइन रूल। क्या यूज करते हैं जी? कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या कहता है, पहले उसको समझ लेते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कि एक्चुअली हमसे कोसाइन रूल कहता क्या है। ठीक है ना, उसको समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगी ये बात हमको समझने में। कोसाइन रूल कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है, लेट हम मान लीजिए ये ट्रायंगल ए बी और सी ने, बहुत अच्छी ये बात है और हर एक बच्चे को, इतना मैं आसान से समझा रहा हूँ, हर एक बच्चे को समझ में आएगा। इसका प्रूफ मैं इस वीडियो में नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इस जो ए एंगल है इसके ऑपोजिट वाले मैं साइड को थोड़ी देर के लिए स्मॉल ए ले लेता हूँ, जो बी है इसके लिए ऑपोजिट वाले साइड को स्मॉल बी ले लेता हूँ और इसके ऑपोजिट वाले साइड को स्मॉल सी ले लेता हूँ। यानी आपको तीनों साइड पता है। तो एंगल ए की जो वैल्यू होगी, जो एंगल ए होगा कॉस के फॉर्म में, कॉस एंगल ए दैट इज इक्वल्स टू, जो एंगल ए जो है दो साइड से बना हुआ है बी और सी से, तो हम बी प्लस स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर कर देते हैं और जिसके ऑपोजिट में है जो साइड उसको स्क्वायर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब ए स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय 2bc। ये हो जाता है कॉस एंगल। अब इसमें सारे एंगल हम निकाल सकते हैं। जैसे कॉस एंगल बी को निकालना है तो कॉस एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2ac। बहुत सिंपल है। कॉस एंगल अगर हमें सी चाहिए तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2ab। अब जब इतना जिस बच्चे को समझ में आ जाएगा तो अब उसको जो है कॉसेन रूल कैसे यूज करना है यहाँ पे, ये भी चीज आसान है। कैसे आसान है, आते हैं आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे सेम कंडीशन है जी, तीन साइड दिया हुआ है, एंगल पी चाहिए, यानी कि कॉस, यहाँ पर मैंने एंगल ए इन डिग्री लिया है दैट इज इक्वल्स टू, मैं करूंगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और माइनस में 7 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 5। और जब मैं ऊपर को कैलकुलेट करूंगा, ऊपर में मेरे पास आ जाएगा 25 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 34 और माइनस 49, यानी कि ये माइनस 15 आ जाएगा और नीचे में आ जाएगा दैट इज 30। ये हमारे पास क्या है जी? कॉस ए इन डिग्री। अब जिस बच्चे को इतना ट्रिग्नोमेट्री आएगा ना, तो एक चीज को और आना चाहिए दैट इज कि कॉस एंगल ए जो है 1/2 -1/2, ये हम कट करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। तो -1/2 कब होता है? तो कॉस जो है -1/2 होता है जब ये 120 डिग्री होता है, तो ये -1/2 इसकी वैल्यू आती है, राइट। तो अब ये -1/2 हो गया, यानी कि जो हमारा ए इन डिग्री है वो है 120 डिग्री। तो जो ए की वैल्यू है दैट इज 120 है और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है ए बाई टी। पूछा क्या है? ए बाई टी पूछा है। ए हमारे पास 120 आया है, टी हमारे पास 15 आया था, दोनों को हमने कर दिया डिवाइड, तो फाइनल आंसर इज 8। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये तो सर कर लेंगे क्वेश्चन, मतलब कैसे होगा, छोटे बच्चे थोड़ा सा जो है कंसेप्चुअली सोचते होंगे। देखिए इसके पीछे मेरे पास एक ही रीजन है इसको बताने का, आपको मोटिवेट करने का, वो ये है कि जब भी हमें कम्पिटिटिव कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कम्पिटिटिव एग्जाम जो है हमसे यही तो चाहता है कि आप स्कूल की चीजों के अलावा आप कितना नॉलेज रखते हैं मैथमेटिक्स में, और ये नॉलेज होता है इंटरेस्ट की वजह से। जब आप किसी भी ओलंपियाड की तैयारी करेंगे तो ये इंटरेस्ट जो है बाय डिफॉल्ट आपको आ जाएगा। समझ में आई बात? इसमें कोई दो बात है ही नहीं है, इसके लिए जो है आपको मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा। और जब उसमें आएगा, जब आप डिफरेंट पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि हमें और भी चीजें क्या सीखनी है। भाई हमारा भी वीडियो बनाने का यही तो पर्पस है कि क्या क्या चीजें होती है, कैसे माइंडसेट जो है बनता है बच्चों का, ताकि वो
8th से शुरू होती है ओलंपियाड की तैयारी, और 8th के बच्चे भी क्वालिफाई करते हैं, 9th के बच्चे भी क्वालिफाई करते हैं, 10th के बच्चे भी क्वालिफाई करते हैं, और सबका पेपर सेम होता है। यानी वो इसलिए तो ये दिया जाता है, नहीं तो फिर 11th-12th में बच्चों को बोला जाता है कि 11th-12th के लेवल का हम पूछ रहे हैं, डायरेक्टली 11th-12th वाले बच्चे ही देंगे। नहीं, इसीलिए तो कि इंटरेस्ट आपका जो है मैथमेटिक्स में जो है थोड़ा सा बढ़े, और अभी से एट द अर्ली एज से जो है इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाए। इसका मतलब यही नहीं कि 8th वाला बच्चा को हम लोग वो सोचेगा कि मेरे को तो इतना ज्यादा पढ़ना है, इतना ज्यादा पढ़ना है कि मेरे से 6 लेवल का क्लियर ही नहीं हुआ। 6 लेवल की बात नहीं है, आप 1 लेवल क्लियर कीजिए, 2 लेवल क्लियर कीजिए, और ऐसे बच्चे आर्ट्स वाले बच्चे जाते हैं। हमारे पिछले स्टूडेंट जो है वो 2 स्टेज क्लियर किए हैं, आईएमओ तक पेपर दिए हैं। ऐसा नहीं है, आपको कोशिश करना पड़ेगा, और जो है कंटिन्यूअसली इसी तरह से आपको जो है तैयारी थोड़ा सा अपना बढ़ाना पड़ेगा, और इंटरेस्ट जो है डेवलप हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जो है शेयर कीजिए, और लाइक करना तो मत ही भूलिएगा।